आज हम भगवद गीता चैप्टर 17 द डिविशंस ऑफ फेथ उसके श्लोक 7 से आगे पढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अहरास्तव आपि सर्वस्या त्रिविधो भवति प्रिया यजनास्तपस्तथा दानां तेषां भेदाम् imam शृणु। Even the food each person prefers of the three kinds according to the three modes of material nature, the same is true of sacrifices, austerities and charity. Now hear of the distinctions between them. तो यहाँ पे जो हम अलग अलग टाइप के खाना खाते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। कि जो भी हम खाना खाते हैं वो भी थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के हिसाब से, जो तामसिक खाना या राजसिक खाना या फिर जो सात्विक खाना होता है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा चीज़ है द सेम इज ट्रू ऑफ सैक्रिफाइसेस, ऑस्ट्रिटीज एंड चैरिटी। जो भी चीज़ आप दान में देते हैं वो जो भी चीज़ आप किसी को भी दान में देते हैं वो भी डिपेंड करता है थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के ऊपर। अभी उनके बारे में डिफरेंस बताया जाएगा। श्लोक 8 आयु सत्वा बलारोग्या सुखा प्रीति विवर्धना रसया स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सत्विका प्रिया। Foods dear to those in the mode of goodness increase the duration of life, purify one's existence and give strength, health, happiness and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome and pleasing to the heart. तो जो भी खाना जो गुडनेस के मोड में होते हैं वो टेस्टी भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, हमें स्ट्रेंथ भी प्रदान करते हैं, हैप्पीनेस भी एंड सेटिस्फैक्शन भी देते हैं। उसको खा के हमें अच्छा लगता है। वो सारे फूड क्या होते हैं ना, जैसे कि होलसम, उसमें जूस रहता है, उसमें फैट भी रह सकता है, वो हमें दिल से खुशी देता है। श्लोक 9 कर्तव अमला लवनति उष्णातिक स्ना रुक्सा विदहयिना अहरा रजसस्येष्टा दुःखा शोकामया प्रदा। Foods that are too bitter, too sour, too salty, hot, pungent, dry and burning are dear to those in the mode of passion. जो बोलते हैं चटपटा खाने का मन कर रहा है, बहुत अच्छा खाने का मन कर रहा है, जो लोग बोलते हैं ना, that is in the mode of passion. Such foods cause distress, misery and disease. वो खाना खाने के बाद पेट दर्द होता है, ठीक है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, तो कष्ट होता है। श्लोक 10 यता यमाम गता रसाम पूति परयुसिताम सा यच्च उच्चिस्ताम आपि च मेध्याम भोजनाम तमसा प्रियाम। फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 hours बिफोर बीइंग ईटन, जो 3 घंटे से बासी हो चुका है। फूड दैट इज टेस्टलेस, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है। डिकम्पोज्ड एंड putrid and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in the mode of darkness. जो मान लो एकदम बासी हो गया है, बहुत दिन से बना हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, बहुत पुराना हो गया है, खराब हो गई है, तो वैसा नहीं पीने। हमें कोशिश करनी चाहिए गुड हेल्थ के लिए हमेशा फ्रेश फूड खा के बना करके खाए या फ्रेश फूड मंगा करके। अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा भी खाने का मन है, ठीक है, या फिर बर्गर खाने का मन है, तो फ्रेश हॉट बना करके तुरंत हल्का हल्का ठंडा करके उसको तुरंत खा लो विद इन द बनाने के पहले 1 घंटे के अंदर। तो ये चीज़ ना अच्छा रहता है। जैसे एनिमल फैट के फॉर्म, मिल्क से बनी हुई चीज़, बटर, इन सब से बना हुआ ये सारी चीज़ें मतलब अच्छा है। बट यहाँ पे जैसे लिखा है animal fat is available in the form of milk, which is the most wonderful of all foods. Milk, butter, cheese and similar products give animal fat in the form which rules out any need of the killing of the innocent. जैसे एनिमल को मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको एनिमल प्रोटीन चाहिए तो एनिमल से मिल्क ले लो, स्लॉटर करके उनका पूरा फ्लैश मत खाओ। जो यहाँ पे माना जाता है कि आप जो है ना प्रोटीन अगर लेना है आप स्प्लिट पीस से ले सकते हो, होल व्हीट से ले सकते हो, दाल से ले सकते हो, एनिमल मिल्क दूध इन सब से ले सकते हो, ठीक है। सो
देखो ऐसे तो एग्स को नॉनवेज माना जाता है जिसमें बच्चा रहता है, लेकिन जो पोल्ट्री का होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड से बना हुआ रहता है बर्ड्स का, वो भी जैसे मिल्क भी एनिमल के ब्लड ही चेंज होकर बनता है, ये भी चेंज होकर बनता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि एग्स खाओ, बट एक तरीके से जैसे वेजिटेरियंस जो एगिटेरियंस बनते हैं ना, यू शुड नॉट बी हैविंग द एग्स विच हैव बेबी इन देम। रादर इफ यू स्टिल वांट टू, अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है तो गो फॉर दोज विच डज नॉट हैव द बेबीज इन देम, गो फॉर द पोल्ट्री वंस जो कि ब्लड से ही कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। जैसे मिल्क भी है ब्लड से ही कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, सो वैसे। ठीक है। सो एंड यहाँ पे जैसे खाना को बहुत देर तक कुक करके छोड़ के नहीं रखना चाहिए, जस्ट बना करके तुरंत लेना अच्छा रहता है विद इन द नेक्स्ट, मतलब पहले 3 घंटे के अंदर। मैं तो सजेस्ट करूँगी 1 घंटे के अंदर कोशिश करो, लेकिन हाँ किसी किसी होता है कुकिंग करने का टाइम नहीं होता, तो कोशिश करो विद इन द नेक्स्ट 3 आवर्स। इसीलिए तो स्कूल का टिफिन टाइम भी स्कूल से ही 3 घंटे बाद ही था ना। जैसे स्कूल अगर 8 साढ़े 8 तक स्टार्ट हो रहा है तो 11 साढ़े 11 12 तक हो जाता है टिफिन टाइम। तो इसीलिए वैसा था कि 9 तक स्टार्ट हो रही है, तो फिर आप पका करके बना करके विद इन नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स के भीतर आप उसको ले लो। कोशिश करना है विद इन द 3 आवर्स। अभी तो फिर भी फ्रिज है, जो जिस टाइम पे भगवत गीता बनी थी उस टाइम फ्रिज नहीं था, तो ये सारे रूल्स बहुत नेसेसरी थी फॉर अ हेल्दी फूड। लेकिन अभी हम फ्रिज है तो इसको करके करते हैं। कोशिश करना है जितना हो सके फ्रेश फूड ही लेना। श्लोक 11। आफला कानकसिभिर्यज्ञो विधिदिस्तो या ईज्यते यस्ताभ्याम ईवेति मना समाध्यया सा सत्विका। Of sacrifices, a sacrifice performed according to the directions of scripture as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness। तो जो बहुत सारे हम सैक्रिफाइस करते हैं, चीज़ों को छोड़ते हैं, द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर, जैसे स्क्रिप्चर में बोला गया है वैसे अगर हम सैक्रिफाइसेस करते हैं, मतलब चीज़ों को, जैसे मान लो सबसे पहले जब संयम बढ़ाने के लिए बोला जाता है, सबसे पहले आपको अपने फेवरेट फूड को कुछ दिन के लिए खाने से मना किया जाता है कि आप 40 डेज के लिए फेवरेट फूड को छोड़ दो या 15-20 डेज के लिए छोड़ो। आपके घर में सब आपके फेवरेट फूड को ही खा रहे हैं, आप सामने से देखकर भी नहीं खाओगे, दैट इज़ अ संयम विच यू कैन डेवलप। उससे ही आपकी कंट्रोलिंग, जो आजकल के दिन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है ना, जैसे किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है तो बोला जाता है कि आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए उससे बात ना करो। लोग कर ही नहीं पाते, 1-2 दिन में परेशान हो जाते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव दिस कंट्रोलिंग पावर। टू गेन द कंट्रोलिंग पावर सबसे पहले आप अपना फेवरेट फूड से कंट्रोलिंग पावर स्टार्ट करो कि मुझे अपने फेवरेट फूड को देख के भी नहीं लेना है। सो व्हेन यू अपने सेंसेस से ही हम कंट्रोलिंग पावर को ग्रो करते हैं। तो टेस्ट, फूड से टेस्ट आता है, तो टंग टेस्ट बड़े, वो सेंस ऑर्गन जो है उससे आपने कंट्रोल किया। अब अपने फेवरेट ड्रेस को नहीं पहने मान लो, तो स्किन सेंस ऑर्गन से उससे आपने, या फिर टच नहीं किया कोई फेवरेट चीज़ को। फिर आप अपने फेवरेट मूवी को मान लो, या फेवरेट चीज़ को, फेवरेट सीरियल को आप मान लो कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए देखना बंद कर दोगे। सो विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे हम अपने अंदर के संयम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो भागा नहीं जा रहा है, वो आप बाद में भी देख सकते हो। या फेवरेट सॉन्ग को आप मान लो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सुनने से खुद को रोकोगे, यू विल नॉट लिसन या यू विल नॉट टॉक, ऐसे करके आप कुछ कुछ चीज़ें ना अपने अंदर स्टॉप कर सकते हो, एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड दैट यू हैव गेन्ड कंट्रोलिंग पावर। ठीक है। सो श्लोक 11 में जो बोला जा रहा है, अफला कन्नकसिभिः, ये जो हमने पढ़ा इसका जो ट्रांसलेशन है, ऑफ सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर ओ मास्टर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी बाय दोज हु डिजायर नो रिवॉर्ड इज ऑफ द नेचर ऑफ गुडनेस। जब भी आप पूजा पाठ या कोई भी प्रेयर करते हो एक इंटेंशन के साथ, एक इच्छा के साथ कि मुझे ये चाहिए इसीलिए मैं प्रे करो, तो वो पाप ग्रो करवाता है। यू प्रे बिकॉज यू जस्ट आर putting respect towards the creator of the universe, creator of your body, creator of everything around you। but आपको कोई विश चाहिए तो आप अलग से विश बोल सकते हो, बट डोंट प्रे बिकॉज यू वांट इट। कोई भी पूजा इसीलिए मत करो क्योंकि वो चाहिए, पूजा ऐसे भी करो वैसे भी करो। एंड व्हेन यू गेन अ रिलेशनशिप विद गॉड, यू कैन से कि मेरी ये डिजायर हो रही थी, यू कैन जस्ट मेक द रिलेशनशिप फर्स्ट। आप पूजा पाठ इसीलिए मत करो क्योंकि आपको कुछ चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं 7 डेज का पूजा कर लेता हूँ, बस मेरे को नहीं चाहिए तो खत्म कर देता हूँ। तो ये जो क्या बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक जो विश है, या फिर जो फायदा के लिए हम जो करते हैं ना भगवान के साथ में कनेक्शन, दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट डिजायरेबल। इनफैक्ट आपके साथ में कि अगर कोई फ़ायदा के लिए आएगा ना, कि बस अपने फ़ायदे, आपके साथ आपको प्यार नहीं करते, आपको रेस्पेक्ट नहीं करते, या फिर आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बस अपने मतलब के लिए, मतलबी एनर्जी जो है आपके मतलब के लिए जब कोई आता है,
so that creates a very negative aura. So don't do that with God. If you create love with God, गॉड को अपना दोस्त बना सकते हो अगर, एंड इवेंचुअली अपने प्रॉब्लम्स वो खुद ही देख लेंगे, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी. आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हो, बट डोंट स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड बिकॉज यू आर इन पेन एंड बिकॉज यू वांट समथिंग. दैट इज द डिफरेंस. सो श्लोक 12 तक आज पढ़ेंगे. श्लोक 12. अभिसन्धयातु फलां दम्भरथाम् आपि चैव यत् इजयते भरता श्रेष्ठा तं यज्ञां विद्धि रजसाम. But the sacrifice performed for some material benefit और फॉर द सेक ऑफ प्राइड, जो मैंने अभी समझाया कि अपने प्राइड के लिए मैं कुछ महान हो, इसीलिए मैं देखो सैक्रिफाइस, या फिर मैं कोई पूजा पाठ का आयोजन कर रहा हूँ, या फिर अपने कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए. और चीफ ऑफ भारद्वाज, यू शुड नो टू बी इन द मोड ऑफ पैशन. तो वो पैशन के मोड में है. और दूसरे हम एक चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि वो पाप को जनरेट करता है. सो जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग द कनेक्शन विद गॉड, इवेंचुअली थिंग्स विल हैपन. अगर आप ऑलरेडी बहुत जन्म से चीज़ें करते आ रहे हो, क्योंकि जो मेरे साथ रेमेडी करवाने आते हैं, लोग ऐसा विश करते हैं कि करूं और 1 मिनट में हो जाए. ऐसा भी हुआ है कि 1 दिन में हो गया है, कुछ घंटों में हो गया है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ पॉजिटिव सोल. आप कहीं पे ब्लॉकेज में थे, आपको किसी ने रेमेडी करवा के उस ब्लॉकेज को, उस रोड़े को रास्ते से हटा दिया ना, आप सीधे रास्ते चल रहे हो. ठीक है. सो दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू इन अ वे. समझ गए. सो कभी भी अगर आप न्यू इस एनर्जी में आ रहे हो एंड आप एक चुटकी में किसी को बोल रहे हो कि मेरे को ये स्पेल करवा दो, पूजा करवा दो, रेमेडी करवा दो, चीज़ हो जाएगा, नहीं होगा. बिकॉज डिवाइन नीड्स टू बी इन कनेक्शन विथ यू. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी अ डिवाइन वाला पर्सन, आप सच में उस एनर्जी को फॉलो करते हो एंड यू नीड सम हेल्प, देन समबडीज हेल्प कैन हेल्प यू. तब वो 1 दिन में, कुछ घंटों में हो जाता है. अदरवाइज लॉजिकल ही नहीं है ये चीज़. तो यही तक आज हम पढ़ेंगे. श्लोक नंबर 12 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 17. अगले दिन हम श्लोक 13 से आगे कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.